नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अराइजिंग सन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैंने डायबिटीज पे इससे पहले भी काफी सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा नया है। डायबिटीज पेशेंट काफी सारी गलतियां अपनी लाइफ में करते हैं और इन गलतियों की वजह से ही डायबिटीज जल्दी ठीक नहीं होती है। अगर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भरोसा करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उस दवाइयों का फायदा उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक अपनी लाइफ में वो गलतियों को सुधारेंगे नहीं। अक्सर क्या है, डायबिटीज पेशेंट, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारे लोग आज नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। हफ्ते या 15 दिन में एक बार कम से कम नॉनवेज जरूर खाते हैं, अंडे जरूर खाते हैं, जिन्हें डाइजेस्ट करने में समय लगता है या जो डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है, और उसकी वजह से डायबिटीज हमारी जल्दी ठीक नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, इन्हीं वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर रहता है। हमारा पैनक्रियास धीरे धीरे स्लो होते होते इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है, और जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं होती है। या यूं कहें कि कई बार जरूरत से ज्यादा इंसुलिन जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से भी डायबिटीज बढ़ती है। और इन दोनों ही कंडीशन में, एक में इंसुलिन नहीं बनता है तो शरीर सूखता हुआ दुबला पतला होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। और एक कंडीशन में जहां पर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में जरूरत से ज्यादा स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज में शरीर फूलता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है। इसी के ठीक विपरीत इंसुलिन जब नहीं बनता है और कार्बोहाइड्रेट बढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह से भी शरीर सूखता चला जाता है, वेट लॉस होने लगता है, शरीर दुबला पतला होने लगता है। तो हमारी ये दोनों ही प्रॉब्लम केवल डाइजेशन की वजह से ठीक नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी डायबिटीज ठीक करनी है तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसको इंप्रूव करने के लिए आपके खान पान में आपको बदलाव करना पड़ेगा। आपको सुबेरे अंकुरित चने, अंकुरित दालें या अंकुरित फूड लेना पड़ेगा। दोपहर में आप हल्का खाना लें या लाइट भोजन लें, और शाम को भी लाइट भोजन लें। या फिर आपको क्या है, हैवी भोजन बिल्कुल नहीं लेना है फिलहाल तब तक जब तक कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में ना आ जाए। और सबसे जरूरी बात है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना है। और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा और वो डायबिटीज को कंट्रोल कर देगा। लेकिन दोस्तों, यही छोटी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है, वो बेवकूफ़ी करते ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो तो हेल्दी फूड ले रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर डायबिटीज पेशेंट हैं, आप मछली, मुर्गा, मटन, XYZ ऐसी जितनी भी चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, तेल, मसाले और ऑयली चीजें जो भी हैं, या मैदे से बनी हुई चीजें अगर आप ले रहे हैं, तो ये आपकी डाइजेशन सिस्टम को कमजोर करती चली जाएगी। आपकी जो जठर अग्नि है वो वीक होती चली जाएगी। जठर अग्नि कमजोर होने के कई सारे रीजन होते हैं, और सबसे बड़ी बात है, जठर अग्नि कमजोर पड़े या ना पड़े, लेकिन आप अगर नॉनवेज, ऑयली, तेल मसाले वाली चीजें या पिज्जा, बर्गर या मैदे से बनी चीजें ले रहे हैं, तो ये सब चीजें डाइजेस्ट होने में समय लेती हैं। समय लेंगी डाइजेस्ट होने में, तो इन्हें डाइजेस्ट होकर निकलने में भी समय लगेगा, और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है। आपको लगता है कि आप सुबह फ्रेश होने जा रहे हैं, शाम को फ्रेश होने जा रहे हैं, या दिन में एक बार ही जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सही सिस्टम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। डाइजेशन सिस्टम एक या दो बार जाने से नहीं होता है। कंप्लीट डाइट आपकी डाइजेस्ट हो रही है, आपके द्वारा ली गई डाइट जो है पूरी तरह से पच रही है और वो शरीर से बाहर पूरी तरह निकल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपको सबसे पहले आप अपने स्टूल को, यानी कि आप अपनी पोटी को ध्यान देंगे। अगर वो चिपचिपी और लिक्विड के साथ निकलती है तो समझ लीजिए कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है। लेकिन अगर आपकी मोटी लेयर पर निकलती है और उसके बाद आप बस हो गया, आपको लगा कि बस अब ठीक है, फ्रेश हो गए हैं और आप चले आते हैं, तो ये गलत है।
सबसे बड़ी बात है मोटी लेयर, फिर धीरे धीरे पतली लेयर और लास्ट में पानी जैसी पतली लेयर निकलना। ये कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम की वर्क करने का एक सिंपल उदाहरण है। दोस्तों मुझे इस तरह से बोलने का केवल एक ही पर्पज है कि आप डायबिटीज की बीमारी को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने खान पान को कंट्रोल करें कुछ महीनों के लिए, 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन जरूर करें। और एक बार याद रखें, आपको अगर गैस बन रही है, गैस बनने की प्रॉब्लम है, तो आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी गैस पे वर्क करना है, गैस पे ध्यान देना है। आप अगर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कई बार खाते हैं, ये भी सिस्टम गलत है। आप दिन में 2 या 3 बार ही खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम कम खाएं। और एक बार ये आदत आपने बना ली कि मुझे कम ही खाना है, तो आपका शरीर धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेगा। अगर शरीर आपका दुबला पतला है, वेट लॉस हो गया है डायबिटीज की वजह से, तो अपने आप वेट बढ़ने लगेगा। और अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल होने लगेगा, इंसुलिन प्रॉपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने लगेगी। तो ये धीरे धीरे शरीर आपका जो मोटा हो गया है वो दुबला होने लगेगा। आपका ओवरवेट भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि ओवरवेट हो गए तो आपके घुटने घिसने शुरू हो जाएंगे, आपको डायबिटीज के साथ साथ ऑर्थो की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। आपको वेट लॉस होने की वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो जाएंगी। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन खतरनाक हैं। और अगर आप अंग्रेजी दवाएं लेते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अंग्रेजी दवाएं केवल डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, डायबिटीज को ठीक नहीं करती हैं। इसीलिए मैं AWPL की डायबोडॉक का हमेशा से एग्जाम्पल देते आया हूं और डायबोडॉक के लिए बोलता आया हूं, क्योंकि 3 महीने में डायबिटीज ठीक कर देती है। बस यह है कि आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो तेल मसाले वाली चीजों पे कंट्रोल करें। तेल मसाले वाली चीजें भी डाइजेशन सिस्टम को खराब करती हैं। जरूरत से ज्यादा तेल खाना, जरूरत से ज्यादा मसाले यूज करना। मैं कुछ ऐसे लोगों को जिक्र करूंगा जो तेल मसाले वाली ज्यादा चीजें खाते हैं, जैसे पंजाबी हो गए, बंगाली हो गए या सिंधी हो गए। कुछ ऐसी कास्ट हैं जो तेल मसाले वाली चीजें, मुस्लिम्स वगैरह भी हैं, वो तेल मसाले वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नॉनवेज वगैरह या फ्राई करके चीजों को खाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें पसंद आता है। इन लोगों के साथ भी डायबिटीज प्रॉब्लम रहती है और इनकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी अगर ये अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। ये आदतें आपको कुछ महीनों के लिए बदलना है बस। आप अगर कुछ महीने अपनी आदतें बदलते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा और उसके बाद फिर आप डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आप लाइफ में कुछ महीने कंट्रोल कर लें, आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपकी बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।